the types of matrices. There are various types of matrices. So before going to that one, new part of that one, we have to see some quick revision of that one. The various types are available here. First one is the only type you have to write here now. सिर्फ टाइप लिखेंगे इससे अपन क्या क्या देंगे रो मैट्रिक्स simple compact form में a matrix containing only one row is called as a row matrix is there. Then afterwards second देंगे अपन इसमें type column matrix. Column matrix means a matrix containing only one column or single column is called as a column matrix is there. थर्ड अपन ने देखिए इसमें column matrix के बाद नेक्स्ट देखिए अपन ने rectangular matrix. Yes, what is the rectangular matrix? A matrix in which number of rows is not equal to number of column is there. Compact form की definition बताऊंगा मैं. A का order by is not equal to then after next matrix में देखेंगे तो a matrix in which number of columns square matrix compact form definition AIG इसमें अगर से m is equal to n है मतलब अगर से number of rows is equal to number of columns दोनों से वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके बाद अगर से कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें अपन क्या निकाल सकते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो मैट्रिक्स क्या है ना स्क्वायर मैट्रिक्स का ना 1 मिनट some people's okay what is the condition here whenever our matrix is a square matrix then it containing the diagonal elements in that one उसके बाद डायगोनल्स का कंडीशन बताया था ये बताता ये जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स है यहाँ पे का मैट्रिक्स अगर से इस प्रकार से है दिस वन दिस इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन टू अस इट इज a a11 it is a12 a13 ये इसलिए बता रहा है कि अभी एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है ये अगर से टाइप समझ नहीं होंगे तो उसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसलिए थोड़ा रिवाइज करें इसका अपन 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा फिर अपन एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे a31 a32 and then a33 is there this one I think ये नहीं नजर आ रहा ठीक है इसको अपन थोड़ा यहाँ लेंगे यहाँ पर ये पोजीशन पे फिर ये मैट्रिक्स को अपन यहाँ लिखते हैं ये समझो का मैट्रिक्स है A is equal to this is the matrix given to us A11 A12 A13 उस तरीके से A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स में अगर से देखेंगे अपन तो ये एलिमेंट्स कौन कौन से A11 A22 A33 these three elements are said to be the diagonal elements of a matrix तो मैंने सबसे बड़ी कंडीशन बताया कि कोई भी मैट्रिक्स में ये इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स n by n है n by n मतलब अगर से कोई मैट्रिक्स n by n का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ अपन सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ अपन डायगोनल एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं इसलिए ये n by n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर से ये एलिमेंट में aij में अगर से ये एलिमेंट में I is equal to j है तो उस टाइम पे इट इज सेड टू बी द यहाँ पे aij एलिमेंट में इट इज इक्वल टू इन दैट वन इफ इट इज I is equal to j अगर से तो क्या बोलेंगे अपन डायगोनल एलिमेंट्स किन में से चल रहा है डायगोनल एलिमेंट्स और जो I not equal to j है they are said to be the non diagonal elements of that one तो देखो I is equal to j का मतलब जितना रो उतना कॉलम तो 1 1 I is equal to j यहाँ पे भी I is equal to j और यहाँ पर भी I is equal to j so because of that these three elements are said to be the diagonal elements diagonal elements पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं तो आपको तो पहले से मालूम है कि अगर से कोई स्क्वायर है कोई रेक्टेंगल है तो उसमें ये भी डायगोनल रहता है उसका और ये भी एक डायगोनल रहता है मगर स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल सिर्फ किसको बोलेंगे अपन इसको बोलेंगे इधर बोलेंगे क्या नहीं व्हाई because these two elements do not satisfy the condition I is equal to j तो जो एलिमेंट्स I is equal to j की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे अपन डायगोनल एलिमेंट्स जहां भी यहाँ देखो
I is equal to j, I is equal to j, जितना है उतना j, 3 दोनों इक्वल है, तो ये एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसके बाद जो बाकी देखेंगे तो I1 है तो J2 है, I नॉट इक्वल टू J, 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 so remaining elements are said to be the non diagonal elements। उसके बाद ये भी बताया था कि I अगर से ग्रेटर देन J है, I ग्रेटर देन J मतलब अपने दिमाग में आना चाहिए कि अपन मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं। तो I ग्रेटर देन J मतलब ये कंडीशन, यहाँ पे I2 है तो J1 है, तो here I is greater than J, here again I is greater than J, here it is again I is greater than J। Whenever I greater than J, it means we are talking about the elements below the diagonal, मतलब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं अपन I greater than J। उस तरीके से अगर से कभी I less than J आ गया तो समझ में आना चाहिए मैट्रिक्स में अपन किसके बारे में बोल रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि डायगोनल के ऊपर है। देखो यहाँ पे I1 है तो J2 है, I less than J, I1 है J3 है, I less than J, I2 है J3 है, I less than J। तो ये तीनों में ये प्रकार इंपॉर्टेंट है। I is equal to J means diagonal elements, then next one I is equal to J means diagonal elements, I not equal to J means non diagonal elements, I greater than J means below the diagonal elements, I less than J means above the diagonal elements are there। diagonal elements के बाद अपन नेक्स्ट टाइप देखिए, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। अब जब कभी I is equal to J आएगा तब तो दिमाग में आना चाहिए कि हम डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं। I not equal to J आएगा तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं, और I greater than J मतलब एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे, और लेस देन J मतलब तो अब होता डायगोनल, ये याद रखना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप था स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आप जितने भी टाइप आने वाले हैं सब स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंड है। तो और नेक्स्ट टाइप इज द 5 नंबर का मतलब कौन सा, कौन से मैट्रिक्स है क्या अपन ने, डायगोनल के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद है क्या अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट टाइप इज द डायगोनल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या थी, अ मैट्रिक्स इन व्हिच all non-diagonal elements are zero and at least one of the diagonal element is non-zero, such matrix is said to be the diagonal matrix। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें non-diagonal elements सारे के सारे non-diagonal elements जीरो रहना चाहिए और diagonal में से कम एक एलिमेंट क्या रहना चाहिए, नॉन-जीरो। तीनों भी रहे तो बहुत अच्छी बात है। आपने क्या बोला, वर्ड एटलीस्ट, यानी कम से कम एक एलिमेंट नॉन-जीरो होना चाहिए, किसका, डायगोनल का। इसके एग्जांपल है, पहली is a compact form, Aij of order n by n is said to be the diagonal matrix if condition क्या होता है हमने, if Aij is equal to 0, कैसे लिखेंगे इसको, देखो सिस्टमैटिकली Aij एकदम उसके नीचे सफिक्स में Aij is equal to 0 for I not equal to j। इसका मतलब ये मैट्रिक्स के एलिमेंट 0 रहेंगे I not equal to j, मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं अपन, नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में। तो ये मैट्रिक्स एग्जांपल ऐसी होगी इसकी, फॉर एग्जांपल A is equal to 2 1 3 ऐसा, और बाकी पूरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर द 0 1, ये भी और ये भी और ये भी 0। तो I not equal to j मतलब ये, इसकी पोजीशन बोलो A12, ये पोजीशन A13, ये पोजीशन A23, इसकी पोजीशन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन A31, इसकी पोजीशन A32। So a matrix in which all non-diagonal elements are 0 means I not equal to j वाले 0, और diagonal में से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे तीनों के तीनों एलिमेंट कैसे हैं, नॉन जीरो है, तो अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टाइप देखे थे अपन ने, कौन सा मैट्रिक्स देखे थे अपन इसके बाद, स्केलर मैट्रिक्स, राइट है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद देखे थे अपन स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय स्केलर मैट्रिक्स इज वेरी क्लियर। स्केलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be the scalar matrix if all its non-diagonal elements are zero। same, इसके भी non-diagonal elements क्या रहेंगे, zero, but all the diagonal elements are same। दोनों में डिफरेंस समझना है, non-diagonal element इसमें भी zero है, मगर खाली फर्क क्या है, इसमें diagonal different है, उसमें diagonal elements क्या है, same है। जैसा कि अबेलियन मैट्रिक्स है A is equal to Aij of order n by n, it is said to be the scalar matrix if condition क्या बताया मैंने, if यहाँ पे लिखेंगे अपन Aij is equal to 0 for I not equal to j।
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे aij is equal to 0 for I not equal to j, or it is equal to k for I is equal to j। I not equal to j मतलब इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब जीरो रहेंगे स्केलर मैट्रिक्स में, और डायगोनल एलिमेंट्स I is equal to j क्या रहेंगे, k मतलब कोई भी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, -10 -10 -10 2 2 2 व्हाटएवर में भी। इसलिए मैंने जनरल क्या बताया, के मतलब के की जगह पे आप कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं इसमें। सो द मैट्रिक्स इज नथिंग बट के भी एनी कांस्टेंट, नंबर भी नहीं, के भी एनी कांस्टेंट है। तो देखो कैसे ले सकते हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 देन 0 0 2 इज देयर। तो क्या समझ में आया यहाँ पे, सबके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है 2 2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। तो के कुछ भी कांस्टेंट रह सकता, प्लस ले भी चलेगा, माइनस ले भी चलेगा, व्हाटएवर मे बी इंटर योर चॉइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया -11, फिर ले लिया -11, फिर ले लिया -11, तो कंडीशन डजंट चेंज है, कंडीशन आर द सेम वन, a matrix in which all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are same, then this matrix is said to be the scalar matrix। ये अपन बहुत डिटेल में देखने वाला है, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं अपन कौन-कौन से टाइप देखे अपन ने, तो पास में थोड़ा बस देखते हैं। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स के बाद जिसका ये मिस हो गया, उसने पिछले 2 लेक्चर्स देखने का, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के YouTube पे अवेलेबल है, उसकी लिंक भी दी वाली आरके मैथमेटिक्स क्लासेस पर बने डालो, लिंक मिल जाएगी पिछले 2 लेक्चर्स की, ठीक है। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टाइप अपन देखने वाला है इसमें आइडेंटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी ज्यादा है। आइडेंटिटी को ही अपन क्या बोलते हैं, यूनिट, दोनों का मीनिंग सेम है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, प्रॉब्लम में भी जो यूज है उसका ज्यादा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ यूनिट मैट्रिक्स। ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सेम डेफिनेशन है कि कोई भी मैट्रिक्स A is equal to Aij, इसका ऑर्डर n by n है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको बोलेंगे अपन यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कंडीशन क्या, इसके एलिमेंट्स 0 रहेंगे और i नॉट इक्वल टू j, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे और डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या रहेगा, 1, बिकॉज़ इसका मतलब ही वही है। आइडेंटिटी या यूनिट, यूनिट मतलब क्या रहता, 1, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा कितना रहेगा, इट इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1 इज देयर, diagonal element is always equal to 1 is there। So here so diagonal element is always is equal to 1, so because of that it is said to be the identity matrix। देखो यहाँ पे जैसे कि मैट्रिक्स है A is equal to ये मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये मैट्रिक्स अपन ऐसे बोल सकते हैं A is equal to 1 0 0 0 1 0 then 0 0 1 is there। ये मैट्रिक्स भी कौन सा होगा, यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स के लिए जरा स्पेशल डिनोटेशन है, मतलब कैसा, अगर से इसको देखेंगे तो इसमें बोलो, इसका ऑर्डर बोलो, कितने रोज है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इसमें देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आर प्रेजेंट, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/2। बिकॉज ऑफ दैट देयर ऑर्डर 2/2, दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय I2, मतलब इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। उसी तरीके से इसमें अगर से देखेंगे तो 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, व्हाट इज ऑर्डर हियर, 3/3 इज देयर। तो इसका ऑर्डर 3/3 होने की वजह से इसका स्पेशल डिनोटेशन है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज योर I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अब कभी I2 आ गया तो इसका I2 का मतलब 1 0 0 1 और I3 का मतलब this one, ठीक है। तो आप पास चलेंगे, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसके बाद में कंडीशन क्या है, नॉन डायगोनल 0 रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम, मगर यहाँ पे 100% डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 के अलावा दूसरा नंबर नहीं रहेगा, सिर्फ 1। बिकॉज़ ऑफ दैट इट इज सेड टू बी द आइडेंटिटी ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज देयर। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप। अगले टाइप की तरफ जाएंगे हम, इसका अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप इज नथिंग बट आइडेंटिटी के बाद सबका फेवरेट मैट्रिक्स इज नथिंग बट ये लिखेंगे इसको जीरो मैट्रिक्स। इसमें कुछ है नहीं, इस वजह से एडिटिंग
जीरो का जीरो और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ नल मैट्रिक्स, है ना। वेक्टर्स में देखिए वाला अपन ने जीरो वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज अ नल वेक्टर इज देयर, सो जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ नल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वेरी क्लियर, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग no elements is called as a zero matrix or null matrix. It is denoted by zero. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जीरो मैट्रिक्स कौन सी भी ऑर्डर की रह सकती, तो रेक्टेंगुलर भी रह सकती और स्क्वायर भी रह सकती, व्हाटएवर में भी, जैसा डी वाला मैट्रिक्स है क्वेश्चन में उस प्रकार से उसका ऑर्डर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, ये मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर कितना है, दो रोज और तीन कॉलम का ऑर्डर है। ऑर्डर इज नथिंग बट हियर 2 by 3 इज देयर, दो रोज और तीन कॉलम, ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या फिर ऐसे में लिखेंगे अपन 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स कंटेनिंग all the elements are zero, so it is said to be the zero matrix is there. That is simple one, zero में कोई खास बात नहीं। And again zero matrix is denoted by zero. Zero matrix कैसे डिनोट करेंगे अपन, zero, मतलब कभी एक्सप्रेशन में zero आ गया तो वो zero zero नहीं है, zero क्या है, zero मैट्रिक्स है। ये बात याद रखो, बाद में एग्जांपल के टाइम पे समझ जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसीड, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या देखिए अपन, नेक्स्ट टाइप देखिए अपन इसमें जीरो मैट्रिक्स के बाद, यस कौन सा टाइप देखिए अपन इसके बाद, जीरो मैट्रिक्स के बाद देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ, जैसे कि वर्ड है ट्रांसपोज मतलब कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। शॉर्ट में बता रहे हैं यहाँ पे, कोई भी एक मैट्रिक्स है 1 3 2 -1 0 1 2 9 11 लाइक दैट, तो इसका ट्रांसपोज मतलब a⁻t से डिनोट करो या फिर a', दोनों में से एक, तो ट्रांसपोज कैसा आएगा, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसा आएगा, दिए हुए मैट्रिक्स के रोज को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में या फिर कॉलम को कन्वर्ट करेंगे रोज में। जैसे कि यहाँ पे 1 3 2 रो है, तो हम कैन लिखें इसको कॉलम में, देखो 1 3 2 इज इन द रो, वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कॉलम। उसके उसी प्रकार से -1 0 1 ये रो के फॉर्म में है, तो कैसे लिखे अपन इसको, कॉलम के फॉर्म में। Again 2 9 11, it is in the form of row, we can write in terms of column. So this matrix A transpose is obtained by converting rows into column or column into rows. This is called as the transpose of matrix. इसमें दो प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स का अगर से ट्रांसपोज है, अगर से इसका डबल से अपन ट्रांसपोज लेंगे तो अपने को फिर से क्या मिलेंगी, वही मैट्रिक्स मिलेगा। और एक आदमी मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर समझिए मैट्रिक्स 3 by 3 है, इसका ऑर्डर भी क्या मिला 3 by 3, मगर अगर से समझो कभी ऑर्डर 3 by 2 है ये मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज देने के बाद इसका ऑर्डर क्या होता है, चेंज, मतलब क्या मिलेगा, वो 2 by 3 मिलेगा। ये दो प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज देने से सेम मैट्रिक्स मिलेगी। और सेकंड प्रॉपर्टी, अगर से मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 2 है तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर उसका उल्टा रहेगा, मतलब जितना 2 by 3। डिटेल में ये वाला है अपन पिछले मतलब ये भी देख सकते हैं अपन रिकॉर्डिंग जो भी है। So next type is nothing but our transpose के बाद अपन ने देखने वाला है next type is the which one, symmetric matrix, right है, symmetric matrix। So what is the definition of symmetric matrix? Simple भाषा में अगर से बोलेंगे तो a matrix in which the elements above the diagonal and below the diagonal are same, such matrix is said to be the symmetric matrix। या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे कि कोई मैट्रिक्स है A is equal to Aij, A is equal to Aij, a matrix A is equal to Aij of order n by n is said to be symmetric matrix if, what is the condition here, if A is equal to A transpose, और ये तो इसी डेफिनेशन है। और कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या, if Aij is equal to Aj, right, Aij is equal to Aj, मतलब कैसा, फॉर एग्जांपल दिस वन, शॉर्ट में बता रहा एकदम सब हो गया वाला है आपका, ये ABC HGF एंड देन HGF इज देयर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये डायगोनल है, क्यों डायगोनल है, इसकी पोजीशन A11, इसकी पोजीशन A22, इसकी पोजीशन A33, ये डायगोनल है। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट देखो H G
एफ और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट देखो एच जी एफ दोनों कैसे सेम है बिकॉज़ ऑफ दैट इट इज द विच मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई ये किसकी है तो देखो यहाँ पे किसकी है ये एच की पोजीशन बोलो मैट्रिक्स में एच की पोजीशन कितनी है A12 कहाँ प्रेजेंट है ये मैट्रिक्स में पहला रो और दूसरी कॉलम पे तो A12 इज इक्वल टू अगर से इसको देखेंगे तो इसकी पोजीशन क्या है A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो Aij है कि नहीं देखो Aij इज इक्वल टू Aj मतलब A12 इज इक्वल टू A21 दोनों क्या है सेम इक्वल है तो उसके बाद इसकी पोजीशन बोलो A13 और यहाँ पे देखो A31 दोनों कैसे सेम उसके बाद इसकी पोजीशन बोलो A23 इज इक्वल टू कितना A32 इज देयर A23 इज इक्वल टू कितना A32 इज देयर तो बिकॉज़ ऑफ दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होने से Aij इज इक्वल टू Aj इसकी वजह से Aj सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर मैंने इसका एक और बताया कि कोई भी मैट्रिक्स का A है इसका तुम क्या करो यहाँ पे नजर आ रहा है यस नहीं है ना ठीक है बाजू में लेंगे उसका अपन समझो ये मैट्रिक्स का अपन है suppose we have taken the transpose of that one अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं चेक करने का है तो क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज लेंगे ट्रांसपोज अभी बताया ट्रांसपोज मतलब क्या कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज तो ASG रो है तो ये क्या हो गया अपनी कॉलम क्या ट्रांसपोज में HBF रो है तो ट्रांसपोज लेते समय ये क्या हो गया कॉलम GFC रो है इसके ट्रांसपोज में ये क्या हो जाएगी कॉलम तो अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोज में कोई फर्क पड़ा क्या देखो फिर से ABC ऊपर H A12H A21H A13G A31G A23F A32F मतलब अगेन वी गॉट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है A is equal to A transpose. If A is equal to A transpose is there, then the given matrix is a symmetric matrix. चेक करने के वास्ते मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं ये चेक करने का है तो सिंपल वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दो ट्रांसपोज और ड्यूअल मैट्रिक्स अगर से सेम है तो मैट्रिक्स कौन सी सिमेट्रिक है ना फिर ये कंडीशन Aij is equal to Aj डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट if both have the same one then it is a symmetric matrix is there if the elements above the diagonal and below the diagonal are the same then this matrix is nothing but it is your symmetric matrix is there now we proceed to the next one next type here is a symmetric के मैट्रिक्स के बाद जाएंगे अब हो गया देखो इसमें टाइम जा रहा है ऐसा लग रहा skew symmetric matrix is there सबसे बड़ा मैट्रिक्स skew symmetric matrix ये इससे टोटली डिफरेंट है कि अब तक जो कंडीशन थे नॉन डायगोनल पे थे ये मात्र एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं जीरो मैट्रिक्स इन व्हिच all diagonal elements are zero and elements above the diagonal and below the diagonals are opposite to each other इसका उल्टा इसमें क्या था ये दोनों एलिमेंट्स क्या थे बिलो द डायगोनल अबव द डायगोनल क्या थे सेम थे और इसमें क्या है द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल बिलो द डायगोनल आर अपोजिट टू ईच अदर जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे मैट्रिक्स कहते हैं यहां पे इसका मैट्रिक्स 0 0 0 इज देयर नाउ हियर -2 3 -4 ऐसा है अब ये अगर से -2 है तो डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या बनेगा इसका अपोजिट मतलब कितना प्लस का 2 ये अगर से 3 है तो कितना मिलेगा माइनस का 3 ये अगर से -4 है तो प्लस का 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब है जब उसकी ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है एक दूसरे के अपोजिट है अपोजिट टू ईच अदर इसको अगर से कॉम्पैक्ट फॉर्म में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे A is equal to Aij of order n by n is said to be the skew symmetric matrix if what is the condition Aij is equal to 0 for I is equal to j और दूसरी कंडीशन क्या Aij is equal to minus of Aj राइट है माइनस का फर्क रहेगा अच्छा चलेंगे इसको अपन Aij is equal to minus of Aj दूसरी कंडीशन है ना जैसा यहाँ पे प्लस का था मगर यहाँ पे क्या माइनस है तो एक दूसरे के क्या है अपोजिट है तो ये अगर से -2 है क्या मिलेगा +2 ये अगर से +3 है क्या मिलेगा -3 ये अगर से माइनस है क्या मिलेगा प्लस तो Aij is equal to -3 राइट है तो दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक टाइप रहेगा अपना खत्म फिर अपन एक्सरसाइज कर जाएंगे देखो अभी स्क्यू सिमेट्रिक के बाद एक रहेगा अपना
आगे पीछे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक टाइप रहेगा अपना वो द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। राइट है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो प्रकार, एक मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो प्रकार देखे अपन ने, एक देखे अपन ने अपर ट्रायंगुलर, अपर, और दूसरी देखे अपन ने लोअर। शॉर्ट में बताना, अपर मतलब क्या, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जीरो। दिस वन, the elements below the diagonal are zero, that is said to be the upper triangular matrix. upper triangular matrix मतलब ऐसा जिसके डायगोनल के नीचे एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो, this is said to be the upper triangular matrix. A matrix in which all the elements below the diagonal are zero, it is said to be the upper triangular matrix. और इसका उल्टा लोअर, the elements above the diagonal are zero, then it is said to be the lower triangular matrix. डायगोनल के ऊपर देखो, स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं, अपर और लोअर में। अपर मतलब वो क्या समझते हैं, डायगोनल के ऊपर का, मगर उल्टा है। अपर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो है ना, वेरी अपोजिट टू दैट वन। अपर मींस द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एंड लोअर मींस द एलिमेंट अबव द डायगोनल। So because of that, it is very carefully remember here. Upper triangular means the elements below the diagonal are zero, is said to be the upper triangular, and the elements above the diagonal is said to be the lower triangular matrix is there. Now next one is the next type, very last type is the determinant of matrix. सबसे आखिरी टाइप देखे थे अपन ने determinant of matrix. इस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से देखो। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दो प्रकार का है, दो प्रकार मतलब एक प्रकार है इसका सिंगुलर और दूसरा प्रकार है इसका नॉन सिंगुलर। इसलिए मेरे को रिवाइज देना पड़ा कि पूरी जो एक्सरसाइज डिपेंड है टाइप्स पे, जिसको टाइप समझेंगे उसको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं विदाउट एनी हेल्प, तो इसकी वजह से पूरा रिपीट लेना पड़ा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दो प्रकार है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। तो सिंगुलर मतलब क्या, कोई भी मैट्रिक्स है समझो A is equal to ये मैट्रिक्स ले अपन ने 1 2 and then again 1 2, this one। ये मैट्रिक्स का जैसे अपन ने डिटरमिनेंट लिया 1 2 और 1 2, डिटरमिनेंट क्या आएगा बोलो, 2 - 2 मतलब क्या आया। कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेने के बाद वो अगर से जीरो है तो दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द सिंगुलर मैट्रिक्स इज देयर। व्हाट इज द डेफिनेशन हियर, if any matrix is given to us and if we find the determinant of that one, if determinant is equal to 0, then this matrix is said to be the singular matrix। और उसका उल्टा नॉन सिंगुलर मतलब कैसा, कि कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास जनरली 4 3 2 1 लाइक दैट, इसका अब अगर से डिटरमिनेंट निकालेंगे अपन तो ये उसका डिटरमिनेंट है सिंगल, बोलो डिटरमिनेंट क्या आएगा 4 × 1 4 - 6 that is equal to -2, so it is not equal to 0। so here the determinant is not equal to 0, so we can say that the given matrix is a non singular matrix। तो सबसे लास्ट टाइप है determinant of matrix, इसमें दो प्रकार singular matrix and non singular matrix is there। singular means if determinant of that matrix is equal to 0, then the given matrix is a singular matrix, and if the determinant of the matrix is not equal to 0, then such type of matrix is said to be the non singular matrix। so these are about the type of matrix। so we proceed to the exercise part। इस पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टाइप्स पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछने वाला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पूरे टाइप से पूछने वाला है। सबको अगर से टाइप समझे होंगे और सब टाइप्स याद होंगे तो पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दैट एक्सरसाइज, क्वेश्चन ऐसा है, classify the following matrices as a row, a column, a square, a diagonal, a scalar, a unit, an upper triangular, a lower triangular, a symmetric और specific। मतलब जितने टाइप दिखे उसमें से कौन सा टाइप है मैट्रिक्स को देखने के बाद अपने को लगता है वो बोलने का है। जैसे कि पहला मैट्रिक्स है तो उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप, जिसको टाइप्स मालूम है वो आराम से बोल सकता है कौन सा टाइप है। मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया हुआ है 3 -2 4 0 0 -5 0 0 0 लिख जाए। कोई बोल सकता है इसको सबसे पहले, यस दिस वन इज इट।
सबको मालूम है, टाइप अगर से मालूम है तो कोई भी बोल सकता है। इसका टाइप कौन सा है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सी कंडीशन है, ये इसका डायगोनल है, ठीक है। द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो, ये कौन सा मैट्रिक्स है, सीधा बोलेंगे since the element below the diagonal matrix below the diagonal are zero, so this matrix is an upper triangular matrix, है ना। उल्टा अपर में क्या रहेगा, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो, और लोअर में क्या रहेगा, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो। दिस वन ये होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट सेकंड वन, आप बोलो ये क्या है, सेकंड मैट्रिक्स पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का है कौन सा मैट्रिक्स है। बोलिए 0 4 7 -4 0 -3 -7 3 0, बोलो ये कौन सा मैट्रिक्स है। सबके समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बोला था कि ये मैट्रिक्स की सबसे खास बात है, इसका डायगोनल क्या है, जीरो है, और डायगोनल जीरो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स में है, वो कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। देखो कंडीशन सेटिस्फाई है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ये +4 रहती है, -4 है, ये +7 रहती है, -7 है, ये -3 रहती है, +3 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, इट इज नथिंग बट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कौन सा मैट्रिक्स था, इट इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला देता तुम्हारे को, ये टाइप क्वेश्चन हो, ये क्या है, ये तो कोई भी बोलेगा, बहुत सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन छोटे बच्चों का है, 5 4 -3, कोई बोलेगा दिस मैट्रिक्स containing only one column, so it is said to be the column matrix, ठीक है। फोर्थ वन भी उसी प्रकार से 9 √2 -2 इज देयर, क्या डिफरेंस है, it containing only one row, so because of that it is said to be the row matrix, ठीक है। इसको टाइप समझ में आया। अब ये बोलो ये कौन सा है, ठीक है, ये जो बोलेगा वो सही है। देखो दिस वन एक मैट्रिक्स है, 10 -15 27, then -15 0 √34, again then 27 √34 and then 5/3 is there। सबके समझ में आ गया होगा कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज नथिंग बट इट इज आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। Symmetric matrix means here now, this is the diagonal, the elements above the diagonal aij -15, ये -15, a12 is equal to a21, 27 is equal to 27, a13 is equal to a31, again a23 is equal to a32, दोनों भी क्या है, सेम है। इस वजह से ये कौन सी मैट्रिक्स है, दिस इज नथिंग बट इट इज आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज देयर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे का नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो, ये क्या है देखेंगे, ये कितने लोग आइडेंटिफाई कर, सो इट इज नथिंग बट इट इज आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट वन देखेंगे, इसको कितने लोग आइडेंटिफाई करते हैं। मैट्रिक्स ऐसा है 1 0, ये तो बहुत सिंपल है, तो कोई बोलेगा ये क्या है, 1 0 0 1 0 0 0 1, सबको मालूम है, इट इज नथिंग बट इट इज योर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब बोलो ये मैट्रिक्स कौन सा है, 0 0 1 then 0 1 0 1 0 0 is there, yes, identify this matrix। ये मैट्रिक्स कौन सा है, yes, tell me now which matrix is there, it is not a यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना, ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल सिर्फ ये है, a11 a22 a33, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है क्या, नहीं है, बिकॉज़ डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट 1, ये क्या है, नॉन डायगोनल है। इसको इसमें क्या बोलेंगे अपन, ये मैट्रिक्स को गौर से देखो, ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, देखो ये डायगोनल हो गया, 0 a12 is equal to a21, a13 is equal to a31 and again a23 is equal to a32। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे ये 1 1 देखते डायरेक्ट बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी, बट इट इज नॉट देयर,
यूनिट और आइडेंटिटी के वास्ते डायगोनल वन होना, ये डायगोनल है क्या, नहीं है, इसी वजह से ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, इट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज देयर। दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज देयर।